प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रभु यीशु के जन्म की संपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। यह आपको लूका अध्याय 1 और 2 में विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर पिता की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी जिसका नाम मरियम था उसके पास भेजा गया था। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि उस समय मरियम की मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हो चुकी थी। तब स्वर्गदूत ने मरियम के पास भीतर आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह सत्य है भाइयों बहनों कि मरियम पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह ही हुआ था, जो उन्हें प्रभु यीशु की माता होने के लिए परमेश्वर ने चुना था। क्योंकि यह भी सत्य है कि मरियम एक धर्मी व पवित्र स्त्री थी, जो सदा इज़राइल के छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया करती थी। माता मरियम की संपूर्ण कहानी व चरित्र को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल है माता मरियम। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। यहाँ आज हम प्रभु यीशु के जन्म के विषय जानेंगे, जो मरियम के द्वारा हुआ। तब जब जिब्राइल दूत ने मरियम से यह सब कहा, तब वह यह सब सुनकर घबरा गई, क्योंकि वह तो कुंवारी कन्या थी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हालेलुया। क्या अद्भुत वचन यहाँ हमारे प्रभु यीशु के जन्म से पूर्व ही परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा दर्शाए गए, क्योंकि यह सत्य है कि प्रभु के राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और वही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र भी है। तब मरियम ने स्वर्गदूत से यह सब सुनकर कहा कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। यह जानने से तात्पर्य उसके विवाह संबंध से था, क्योंकि वह अब तक पवित्र महिला ही थी। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यह सत्य है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की ही पवित्र आत्मा की छाया से उत्पन्न हुए, किसी संसारिक स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं। इसीलिए वह पवित्र प्रभु पवित्र परमेश्वर की संतान भी कहलाए, क्योंकि वह अपने पवित्र पिता की छाया से उत्पन्न हुई संतान थे। तब मरियम ने स्वर्गदूत के उस वचन का आदर पूर्वक सम्मान किया और यह कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो। यह उत्तम भाग यहाँ दर्शाया गया है मरियम में कि उसने कुंवारी होते हुए भी अपनी यूसुफ के साथ हो रखी मंगनी की परवाह न करते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और उसके द्वारा भेजे शुभ संदेश को भी स्वीकार किया। और फिर वह ऐसी धन्य स्त्री कहलाई जो प्रभु यीशु की जगत के उद्धारकर्ता की माता कहलाई। यहाँ एक बात हमें मरियम से सीखनी चाहिए मेरे प्रियो, कि हमें भी परमेश्वर पिता की हर आज्ञा को सदा मानना चाहिए, तभी परमेश्वर की उत्तम योजनाएं हमारे जीवन में भी पूरी हो सकती हैं, और उसकी सभी योजनाएं हमारे लिए सदा भलाई को ही लाती है, ऐसा बाइबल दर्शाती है। इसका प्रमाण भी हम यहाँ मरियम के जीवन में देख सकते हैं। तो हमें भी हर परिस्थिति में आज्ञाकारी होना चाहिए, चाहे उस घड़ी हम परमेश्वर की योजनाओं को ना भी समझें, जैसे मरियम भी आज्ञाकारी बनी। तब आगे हम देखते हैं कि जब यूसुफ मरियम से मिला, तब उसे वह गर्भवती पाई गई,
यह उस समय की बात थी जब मरियम अपनी बहन एलिशिबा के पास कुछ महीने रहकर आई थी। तब तक वह गर्भावस्था प्रकट होने लगी थी। तब जब यूसुफ ने उसे गर्भवती देखा, तब यूसुफ ने उसे बदनाम ना करना चाहा, क्योंकि यूसुफ भी एक धर्मी पुरुष था। परंतु यूसुफ ने उसे चुपचाप त्यागने का विचार बनाया। तब एक रात जब यूसुफ नींद में था, तब परमेश्वर का दूत यूसुफ के स्वप्न में दिखाई दिया और उससे कहा कि अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। तब यूसुफ उठकर अपनी मंगेतर को अपने यहाँ ले आया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं एक अन्य बात कि परमेश्वर अपनी योजनाओं व कार्यों को पूरा करने के लिए स्वप्न व दर्शनों में भी बात कर सकते हैं, जैसे उन्होंने यूसुफ से भी स्वप्न में बात की और प्रभु यीशु का नाम भी प्रकट किया, जिसका अर्थ है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम भी प्रभु को उद्धारकर्ता भी कहते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि उन दिनों में रोम में एक आज्ञा निकली थी कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, अर्थात लोगों की गिनती की जाए। उस समय में इजराइल जाति पर भी रोमी साम्राज्य का ही राज था, इसलिए इजराइल के भी सभी लोगों को वहां नाम लिखवाना अनिवार्य था, ताकि वह सब अपने अपने नगरों को जाएं। तब यूसुफ भी, जो दाऊद के घराने का था, गलील के नासक नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। मेरे प्रियो, यह सब परमेश्वर की योजना के आधार पर ही हो रहा था, जिसकी भविष्यवाणी मीका अध्याय 5 के वचन में पहले ही की जा चुकी थी। जैसा वहां लिखा है कि हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यह भविष्यवाणी और विस्तार से आप इसके आगे भी पढ़ सकते हैं, अर्थात यह सब परमेश्वर की ही योजना का एक हिस्सा था, जो वहां गिनती की जा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही हो। तभी इसी आधार पर यूसुफ मरियम को लेकर बैतलहम को गया। तब उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए और फिर मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि तब वहां उनके लिए सराय में जगह नहीं बची थी। मेरे प्रियो, यह इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु, जो जगत का सृजनहार है, जब उसका जन्म हुआ तो वह चरनी में, जहां गाय भैंसों का चारा रखा जाता है, वहां पैदा हुआ। वहां इसीलिए हुआ कि उसने इस संसार में आने से पहले ही खुद को शून्य कर दिया। वह प्रतापी राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, संपूर्ण जगत के लिए शून्य हुआ। वह चाहता तो वह महलों में भी जन्म ले सकता था, क्योंकि वह तो सृष्टि करता था, परंतु नहीं, वह प्रभु इसके आधार पर हमें दीनता व नम्रता का एक उदाहरण प्रकट करता है कि जगत का सृजनहार होकर भी वह चरनी में पैदा हुआ। मेरे प्रियो, हमें भी अपने प्रभु की यही नम्रता व दीनता को आज ग्रहण करना आवश्यक है। तब आगे हम देखते हैं कि उस देश में बहुत से गडेरिये थे, जो रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। गडेरिये अर्थात चरवाहे। तब प्रभु का एक दूत उनके पास आया और प्रभु का तेज उन गडेरियों की चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और तुम उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। अर्थात प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सर्वप्रथम चरवाहों को ही मिला। यह भी इसीलिए हुआ मेरे प्रियो कि चरवाहे अपनी अपनी भेड़ों को चराने दूर दूर तक जाते थे, जिससे कि प्रभु के जन्म का यह सुसमाचार भी वह दूर दूर तक पहुंचा सके।
तब गडेरियों ने आपस में मत किया और वह बैतलहम को गए। तब उन्होंने मरियम व यूसुफ को और चरनी में बालक यीशु को देखा। तब उन्होंने बालक को देखकर जो बात प्रभु के दूत के द्वारा उन्हें कही गई थी कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, अर्थात यह है कि गडेरियों ने यह सुसमाचार सब पर प्रकट किया, क्योंकि यह सुसमाचार किसी एक के लिए नहीं वरन सबके लिए ही था। और सुनने वालों ने भी फिर आश्चर्य किया, और क्योंकि स्वर्गदूतों ने गडेरियों को पहले ही बता दिया था कि मसीहा तुम्हारे बीच में आ चुका है, अर्थात जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला जन्म ले चुका था। तब स्वर्गदूतों का एक झुंड परमेश्वर की स्तुति करने लगा और वहां प्रकट हुआ। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का जन्म पृथ्वी पर एक साधारण स्त्री के द्वारा बैतलहम में एक छोटी सी चरनी में हुआ, जिसका सुसमाचार फिर पूरे बैतलहम में फैल गया। मेरे प्रियो, यह थी प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता के जन्म की संपूर्ण कहानी, जिसे आज सभी मनुष्यों को जानना आवश्यक है कि किस प्रकार जगत का उद्धारकर्ता जन्मा। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं और पूरी तरह जान भी सकते हैं कि किस प्रकार हमारे प्रभु यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ और किस प्रकार प्रभु ने अपने जन्म का स्थान एक चरनी निर्धारित किया, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर शून्य हुआ, दीन हुआ, नम्र बना, जिससे जगत में एक उत्तम नमूना बनकर वह प्रकट हो सके और यह सिद्ध हो कि वही पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है और प्रभुता सर्वदा उसके कांधे पर है। इस संपूर्ण कहानी में हमें यही दर्शाया गया है कि प्रभु का जन्म कोई महलों में नहीं हुआ, राजाओं के रूप में नहीं हुआ, वरन एक साधारण महिला के द्वारा बैतलहम की छोटी सी चरनी में हुआ। और हम अब जानते हैं कि वही अब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो जगत के मनुष्यों के पापों को लेकर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा, और वह आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, यह सिद्ध करता है कि स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए पहले खुद को हमें भी इस पृथ्वी पर शून्य करना चाहिए, तभी हम भी महिमा का वह मुकुट पाएंगे जो हमारे लिए भी हमारी सृष्टि से पहले ही रखा गया है। जैसे प्रभु यीशु चरनी में पैदा हुए, अर्थात उसके पश्चात स्वर्ग के अधिकारी बने। स्वर्ग के परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के पापों के छुटकारे के लिए ही पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, जिससे जगत उद्धार पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करे। अब जो उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा मनुष्य बना पृथ्वी पर जो पवित्र कहलाया, और उस पर विश्वास करने वाले भी अब पवित्र परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। बस हमें पृथ्वी पर खुद को सर्वदा नम्र व दीन करना है, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने किया। तो मेरे प्रियो, यह थी प्रभु यीशु के जन्म की कहानी कि किस प्रकार वह चरनी में पैदा हुआ और वह जगत का उद्धार करता संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। इन दिनों जिस तरह से क्रिसमस का सीजन है, तो हमें प्रभु यीशु के जन्म के विषय जानना आवश्यक है और दूसरों को भी इसके विषय बताना आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि इस संपूर्ण अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।